मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरा फोकस अब उन क्षेत्रों पर है जहां पार्टी को 2023 में करारी हार का सामना करना पड़ा। मालवा और निमाड़ कांग्रेस के पुराने गढ़ एक बार फिर पार्टी की रणनीति के केंद्र में आ गए हैं। इन क्षेत्रों में लगातार हो रही हार को देखते हुए कांग्रेस अब संगठन को यहां से ही मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के मंसूबे भी सामने आने लगे हैं। ताजा नियुक्ति में मालवा से आने वाली रीना बारासी को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के बड़े पदों पर भी लगातार मालवा अंचल के नेताओं को बढ़त दी जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो या आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, ये सभी मालवा क्षेत्र से आते हैं। इसे 2028 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर इसे मालवा को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का कहना है कि पार्टी को कई वर्षों से मालवा में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए अब नेतृत्व ने इस क्षेत्र की मजबूती पर पूरा फोकस कर दिया है। शैलेंद्र पटेल का कहना है कि रीना बारासी की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा है। मालवा निमाड़ से जो सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए वो लगातार कई वर्षों से नहीं मिल रही है। इस बात को उच्च और हाईकमान ने भी समझा और जीतू पटवारी जी जो कि इंदौर से आते हैं और धार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी की नियुक्ति हुई और अभी हाल में जो नियुक्ति हुई रीना बारासी की, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कायावत चल रही है और मजबूती से लोग निकल कर आए। जो कमजोर क्षेत्र हैं वहां से हम जब निकल कर ज्यादा नेतृत्व निकल कर आएगा, ज्यादा लोग मोबिलाइज होंगे, निश्चित रूप से 2028-29 के जो चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी और जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। सारे नेता साथ में हैं, सारा कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर काम कर रही है। अभी एसआईआर में हम सब लोग मिलकर लगातार दौरे कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो नई नियुक्तियां हुई हैं नई ऊर्जा का संचार लेकर आएगी और एक नया उत्साह के साथ मालवा निमाड़ में कांग्रेस पार्टी का परचम फहराया जाएगा। लेकिन भाजपा का दावा इससे बिल्कुल उलट है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस का मालवा निमाड़ पर फोकस मजबूरी है, रणनीति नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर समांतर राजनीति, आपसी कलह और दबाव की वजह से जीतू पटवारी को मजबूरन ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने यहां तक कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने अपने क्षेत्रों की नियुक्तियों में दखल दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास मालवा निमाड़ के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए सारी नियुक्तियां यही से की जा रही है। देखिए, मालवा निमाड़ पर फोकस नहीं है, बल्कि कांग्रेस की जीतू पटवारी जी की मजबूरी है। मालवा और निमाड़ का जो लीडरशिप है वो जीतू पटवारी की समानांतर लीडरशिप है, इसलिए आपसी में उनमें टकराव है और टकराव के कारण वह जीतू पटवारी जी को काम करना थोड़ा मुसीबत हो रही है और इसलिए दबाव बस ये नियुक्तियां वहां पर है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो भोपाल और ग्वालियर चंबल संभाग में यहाँ दिग्विजय सिंह किसी की नियुक्ति नहीं होने देना चाहते, क्योंकि यहाँ दिग्विजय सिंह अपने बेटे और अपने लिए बड़ी लीडरशिप रखना चाहते। छिंदवाड़ा और जबलपुर संभाग में कमलनाथ किसी को लीडरशिप नहीं देना चाहते, इसलिए वहां कमलनाथ करना चाहते हैं और इसी का परिणाम ये है कि कांग्रेस मजबूरी में ये सारे लीडरशिप नियुक्तियां जारी कर रही है। ये नियुक्तियां कोई सहज हैं ये ऐसा नहीं है, ये नियुक्तियां सब उनकी योजना से हैं और दबाव की नियुक्तियां हैं। कुल मिलाकर मालवा निमाड़ क्षेत्र, जहां 2023 के चुनाव में 66 में से 42 सीटें भाजपा के खाते में गई, भाजपा की मजबूत पकड़ और आरएसएस की लंबे समय से सक्रिय जमीनी पकड़ के कारण कांग्रेस कई चुनावों से यहां जमीन खोज रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अब अपने शीर्ष पदों पर मालवा क्षेत्र से नेताओं को तवज्जो देकर नया समीकरण साधने की कोशिश शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।